Good morning everyone. Hope you all are safe and healthy. Today we will read our chapter number 8, Candy Jane and Professor Google. Before starting the chapter, I will tell you a brief summary of it. This story is about a little girl whose name was Candy Jane. She was very curious, and there was a person whose name was Professor Google, who was her neighbor, and she used to visit his house, and every time she asked new things. And in this story, Professor Google told him a unique story that we are going to read in this chapter. So let's start reading this chapter. Myths are story based on tradition and legends. मिथ्स का मतलब होता है पुरानी कथाएं. वो स्टोरी होती है जो किसी ट्रेडिशन पर, या लीजेंड मतलब होता है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं, हिस्ट्री में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उनमें होती है. तो मिथ्स पुरानी कथाएं होती हैं जो इतिहास में होती है. दे डिस्क्राइब एन इवेंट फ्रॉम एंशिएंट टाइम और एडवेंचर्स ऑफ हीरो, गॉड और गॉडेस. तो वो डिस्क्राइब करती है किसी एंशिएंट टाइम में, पुराने समय के किसी घटना का या किसी हीरो का. एडवेंचर्स ऑफ हीरो मतलब एडवेंचर्स का किसी हीरो के, किसी भगवान का या देवी का. मिथ्स थ्रू लाइट ऑन द सोसाइटी. जो मिथ्स होती है, पुरानी कथाएं होती हैं, उनसे हमें सोसाइटी का भी पता चलता है, लाइव्स का पता चलता है, एंड बिलीफ ऑफ ओल्डन टाइम कि पुराने समय में कैसी सोसाइटी थी, कैसे लोग रहते थे, क्या वो विश्वास करते थे. ग्रीक माइथोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायर माइथोलॉजी. जो ग्रीक माइथोलॉजी है, ग्रीक जो पौराणिक कथाएं होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस पौराणिक कथाओं में से एक होती हैं. इट इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स एज वेल एज हिस्ट्री. ये पूरी तरह से एडवेंचर से भरी होती है और हिस्ट्री से भी, मतलब पुरानी भी होती हैं. मैनी पॉपुलर फ्रेजेज इन टूडेज लैंग्वेज कम फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी. जो बहुत सारी हमारी फ्रेजेज होती है या फिर हमारी जो मुहावरे वगैरह होते हैं, हम जो आज की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, वो बहुत सारे ग्रीक माइथोलॉजी से, ग्रीक पुरानी कथाओं से ही आए हैं. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल, कैंडी जैन, who discovered the world of Greek mythology after her father compared her to one of the most famous mythical character. ये जो स्टोरी है वो कैंडी जैन की है, जो डिस्कवर करती है वर्ल्ड ऑफ ग्रीक का मतलब जो ग्रीक पुरानी कथाओं को डिस्कवर करती है जब उसके फादर उसको कंपेयर करते हैं ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर से. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. लिटिल कैंडी जैन वॉज अ वेरी क्यूरियस लिटिल गर्ल ऑफ 11. वो 11 साल की एक बहुत ही क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जो बहुत कुछ जानना चाहे, बहुत जानने वाली लड़की थी. शी ऑलवेज गॉट इनटू स्क्रैप्स एंड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ ट्रबल. गेट इनटू स्क्रैप्स का मतलब होता है कि मुसीबतों में फंसना. वो किसी न किसी मुसीबत में फंसती रहती थी. शी लव टू आस्क क्वेश्चंस एंड आस्क देम सो फन दैट एवरीवन गॉट टायर्ड ऑफ हर. उसको क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा लगता था और इसलिए लोग उससे बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते थे, थक जाते थे. कैंडी जैन हैड एन ओल्ड नेबर हु वाज अ गार्डनर बट एवरीवन कॉल्ड हिम प्रोफेसर गूगल बट बिकॉज ही लव टू रीड. कैंडी जैन का एक नेबर था जो एक गार्डनर था, लेकिन सब लोग उसको प्रोफेसर गूगल बोलते थे. क्यों बोलते थे? क्योंकि उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. वो बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, इसलिए उसको प्रोफेसर गूगल बोलते थे. एक्चुअली प्रोफेसर नहीं था, वो एक्चुअल में गार्डनर था. ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड आंसर ऑल ऑफ कैंडी जेन्स क्वेश्चन. सिर्फ वो ही एक ऐसा पर्सन था जो कैंडी जेन के सभी क्वेश्चन का आंसर करता था. वन डे कैंडी जेन्स फादर सैड हर. एक दिन कैंडी जेन के फादर उसको कहते हैं, कैंडी जेन यू आर अ पेंडोरा बॉक्स, कि तुम तो एक पेंडोरा बॉक्स हो. आई नेवर नो वट यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट. मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम आगे क्या करने वाली हो. क्यूरियस कैंडी जेन लुक अप एट हर फादर एंड सेड बट फादर आई एम नाइदर पेंडोरा नोर अ बॉक्स. कैंडी जेन ने मतलब अपने फादर की तरफ देखा और कहा, ना तो मैं पेंडोरा हूँ, ना ही मैं कोई बॉक्स हूँ. हर फादर रोड. उसके फादर गुस्से में तेज मतलब रोर आवाज़ की. कन्फ्यूज कैंडी जेन रेन आउट टू सी प्रोफेसर गूगल हु वॉज रीडिंग इन द गार्डन. अब जो कैंडी जेन थी वो बड़ी कन्फ्यूज़ हो गई क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या होता है. तो वो दौड़कर गार्डन में चली गई जहाँ पर प्रोफेसर गूगल बैठे हुए थे. प्रोफेसर गूगल टेल मी हु इज़ अ पेंडोरा बॉक्स. माई फादर कॉल्ड मी पेंडोरा बॉक्स. तो प्रोफेसर गूगल के पास जाके कहती है कि पेंडोरा बॉक्स क्या होता है, मेरे फादर ने मुझे पेंडोरा बॉक्स बोला. द प्रोफेसर लुक्ड एट कैंडी जेन एंड स्माइल. चाइल्ड इट इज़ नॉट हु बट वॉट. कम एंड सिट विद आई वाइल आई टेल यू अ स्टोरी. तो कहते हैं कि बेटा ये कोई हु मतलब कोई पर्सन नहीं है, वॉट क्या है मतलब ये कोई थिंग का नाम है पेंडोरा बॉक्स. चलो आप मेरे पास बैठो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. मैनी सेंचुरीज एगो द ग्रीक बिलीव्ड इन गॉड्स हु वर लाइक मैन बट वेरी स्ट्रॉन्ग. बहुत साल पहले जो ग्रीक थे वो विश्वास करते थे कि
जो भगवान है वो आदमी की तरह ही दिखते थे लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। दे कुड चेंज दैम सेल्फ इंटू एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ में अपने आप को चेंज कर सकते थे, मॉर्टल मैन में, एनिमल में, प्लांट्स में या किसी मॉन्स्टर में। प्रोफेसर गूगल ने कैंडी जेन को बताया। देयर ग्रेटेस्ट गॉड वाज जियस, उनके जो सबसे बड़े गॉड थे उनका नाम था जियस। ही वॉज वेरी एंग्री विद मॉर्टल्स बिकॉज दे यूज फायर, और वो मॉर्टल से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते थे क्योंकि वो लोग फायर यूज़ करते थे। फायर मीन्स आग। फायर वॉज स्टोलन फ्रॉम ज्यूस बाय अनदर गॉड कॉल्ड प्रोमेथियस, क्योंकि जो गॉड था उनका ना ग्रेटेस्ट गॉड जियस, उससे फायर को चुरा लिया था किसी दूसरे गॉड ने जिसका नाम था प्रोमेथियस। जियस ordered the creation of the first woman from clay। जो जियस था उसने ऑर्डर किया कि हम फर्स्ट वुमेन को बनाएंगे, किस चीज़ से बनाएंगे, क्ले से बनाएंगे। हर नेम वॉज पेंडोरा, और उसका नाम रखेंगे पेंडोरा, एंड सी वॉज सेंट टू अर्थ, और उसको अर्थ पर भेज दिया जाएगा। कैंडी जेन ईगरली लुक एट द प्रोफेसर, कैंडी जेन बड़ी ही ईगर होकर, मतलब जानने की इच्छुक होकर उसकी तरफ देख रही थी, प्रोफेसर की तरफ। पेंडोरा वॉज गिवन अ बॉक्स। अब उन्होंने अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखा कि जो पेंडोरा जो उन्होंने वुमेन बनाई थी क्ले से, उसको एक बॉक्स दिया गया, सी वॉज टोल्ड नेवर टू ओपन, उसको ये बात कही गई कि आपको ये बॉक्स कभी भी ओपन नहीं करना है। नाउ पेंडोरा वॉज गिवन मैनी गुड क्वालिटीज़ अलॉन्ग विद क्यूरियोसिटी, और उसको बहुत सारी अच्छी हैबिट्स, अच्छी क्वालिटी दी गई थी, और उनमें से एक क्यूरियोसिटी भी थी, जानने की इच्छा। मतलब इनफैक्ट शी वॉज अ क्यूरियस एज यू आर, तो प्रोफेसर कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, बहुत कुछ जानना चाहती थी जैसे तुम जानना चाहती हो। सी वॉज सो इनक्विजिटिव का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो नई नई चीज़ों को जानने का इच्छुक हो, अच्छा लगता हो उसको। अबाउट द बॉक्स ही ओपन इट, उसको बड़ी इच्छा है कि इस बॉक्स में क्या है मैं देखूँ, तो उसने उस बॉक्स को ओपन कर दिया। आउट ऑफ द बॉक्स केम ऑल द एविल इन द वर्ल्ड, और उस बॉक्स में संसार की सारी बुराइयाँ छुपी हुई थी, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, तो वो सारी बुराइयाँ बाहर आ गई। इट इज़ सैड दैट एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स होप रिमेंड, कि उस बॉक्स के बॉटम में क्या थी, होप, जो आशा होती है वो थी। सो पेंडोरास बॉक्स मीन्स टू इन्वाइट ट्रबल, तो पेंडोरा बॉक्स का मतलब होता है कि ट्रबल को इन्वाइट करना, मुसीबतों को बुलावा देना। कैंडी जेन फिनिश प्रोफेसर गूगल, तो कैंडी जेन ने ये प्रोफेसर गूगल ने कैंडी जेन को बताया। सो वाई डिड माई फादर कॉल मी ए पेंडोरा बॉक्स, आज कैंडी जेन, तो अब उसने पूछा कि मेरे पापा ने मुझे पेंडोरा बॉक्स क्यों बोला। वेल सी हियर लिटिल गर्ल, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे प्रोफेसर गूगल उसको समझा रहे हैं, क्योंकि बेटा तुम सारे दिन क्वेश्चन पूछती रहती हो, यू आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग, और तुम दूसरी चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी रहती हो, एंड दिस गेट यू इनटू काइंड ऑफ ट्रबल, और इस तरह तुम किसी न किसी मुसीबत में फंसती रहती हो। कैंडी जेन, यू कैन गेट इनटू ट्रबल इवन वैन यू आर ईटिंग, बल्कि जब तुम खाते हो ना तब भी तुम कुछ ना कुछ मुसीबत कर ही देती हो। सो योर पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्स एवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, तो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स से किसी को भी पता ही नहीं चलता कि तुम आगे क्या करने वाली हो। दैट इज़ वाई योर फादर कॉल्ड यू अ पेंडोरा बॉक्स, सैड प्रोफेसर गूगल, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसीलिए तुम्हारे फादर ने तुम्हें पेंडोरा बॉक्स कहा होगा। नाउ आई अंडरस्टैंड, एंड आर देयर मोर स्टोरीज लाइक दीज, टेल मी सम मोर प्लीज़ प्रोफेसर, बैग कैंडी जेन, कहती अच्छा मुझे समझ में आ गया, तो क्या आप मुझे कुछ और स्टोरी ऐसी सुना सकते हो, उसने उससे बैगिंग की, रिक्वेस्ट की। आई विल टेल यू वन मोर एंड अदर्स यू विल हैव टू फाइंड एट यूर ऑन, कहते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हें एक कहानी और सुनाता हूँ, और जो कहानियाँ है वो तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। सेड द प्रोफेसर, लॉन्ग एगो मिदास वॉज द किंग ऑफ पैसिनस, कि बहुत साल पहले मिदास नाम का एक किंग था जो पैसिनस में रहता था। ही आस्क्ड वन कंपेनियन ऑफ डायनोसस अ गॉड टू ग्रांट हिम द गिफ्ट ऑफ टर्निंग वट एवर ही टच इनटू गोल्ड, तो उसने बहुत तपस्या की, और जो गॉड था डायनोसस, उससे ये वरदान मांगा कि वो जिस भी चीज़ को टच करे वो गोल्ड की हो जाए, सोने की हो जाए। मिदास वॉज ग्रांटेड हिज विश, उसकी विश को पूरा कर दिया गया। सो एवरीथिंग द किंग मिदास टच, फूड, वाटर एंड फ्लावर्स टर्निंग इनटू गोल्ड, तो वो जिस भी चीज़ को टच करता था वो सारी चीज़ गोल्ड की हो जाती थी। ही कुड नॉट इवन ईट फूड, यहाँ तक कि वो खाना भी नहीं खा पाता था। देन वन डे हिज डॉटर टच हिम एंड ही वॉज ग्लूमी, तो एक दिन उसकी जो डॉटर थी उसने उसे टच कर दिया और वो ग्लूमी, बहुत उदास हो गया। गेस व्हाट हैपन, अब आप गेस करो कि क्या हुआ होगा। शी टर्न इनटू गोल्ड, सेड कैंडी जेन टू द स्माइलिंग प्रोफेसर, तो कैंडी जेन ने कहा कि उसने वो भी शायद गोल्ड की बन गई होगी।
कैंडी जैन ने, जो प्रोफेसर स्माइलिंग कर रहे थे उनकी तरफ देखते हुए कहा, नाउ अ पर्सन इज़ ऑलवेज लकी सेड टू हैव द मिदास टच, एक्सप्लेन प्रोफेसर गूगल। तो इसलिए कहते हैं कि जो मिदास का टच है, मतलब जो पर्सन बहुत लकी होते हैं उसको कहते हैं भाई तुम्हें पे तो मिदास का टच है, मतलब जो उस चीज़ को तुम छूते हो वो सोने की हो जाती है, तुम बहुत लकी हो। बट प्रोफेसर व्हाट हैपन टू द डॉटर, आस्क्ड कैंडी जैन। तो कैंडी जैन ने फिर आगे पूछा कि लेकिन मुझे ये तो बताइए कि उनकी डॉटर के साथ क्या हुआ फिर। हम आफ्टर मिदास डॉटर वॉज टर्न इन टू गोल्ड हेटेड द पावर दैट ही हैड आस्क्ड फॉर। तो वो कहते हैं, प्रोफेसर ने बताया कि जो मिदास की जब डॉटर भी गोल्ड की बन गई, उसके बाद अपनी वो उस पावर से कि हर चीज़ को टच करते ही गोल्ड की हो जाना, उससे वो नफरत करने लगा। ही प्रेड टू डायनोसिस हु टोल्ड मिदास टू वॉश हिमसेल्फ इन रिवर पैक्टोलस। तो उन्होंने फिर से डायनोसिस गॉड की प्रे की और उनको कहा कि मेरा ये वरदान हटा दो, मुझसे पावर छीन लो। तो डायनोसिस गॉड ने उसे बताया कि तुम जाकर पैक्टोलस रिवर है उसमें जाके बात कर लो। When King Midas did so, his power washed away and flowed into the water. तो जब किंग मिदास ने वहाँ जाकर बात किया तो उसकी सारी पावर नदी में बह गई। And everything that Midas had turned into gold took its old form, finished the professor. और जिस भी चीज़ को किंग मिदास ने टच करके गोल्ड का बनाया था वो सारी अपनी ओल्ड फॉर्म में आ गई, मतलब पहले जैसी हो गई। प्रोफेसर ने फिनिश की अपनी बात। सडनली कैंडी जैन स्टार्टेड क्लैपिंग एंड लाफिंग। अचानक से कैंडी जैन क्लैपिंग करने लगी, हंसने लगी। व्हाट इज़ सो फनी लिटिल वन, क्विज्ड प्रोफेसर गूगल। तो कहते कितनी अजीब सी फनी सी बात है ना। प्रोफेसर गूगल उसने प्रोफेसर गूगल से पूछा, ओ प्रोफेसर, सो द स्टोरी ऑफ किंग मिदास ऑल्सो टेल्स अस इट इज़ बैड और वॉन्ट मोर थिंग्स दैट वी रियली नीड। तो कहते हैं कि ये बात सच है, किंग मिदास की स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि ये बात बुरी होती है कि जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा अगर हम इच्छा रखें। These old stories are so useful for everyday situation, exclaimed कैंडी जैन। कहती है जो पुरानी स्टोरी है, जो हमारी एवरीडे की सिचुएशन होती है उनके लिए भी कितनी यूज़फुल होती है, कितनी अच्छी सीख देती है हमें, कितने अच्छे लेसन पढ़ाती हैं। स्माइलिंग प्रोफेसर गूगल रिप्लाइड, येस दे आर। तो उन्होंने कहा हाँ सच में ये होती हैं। मिथ्स आर स्टोरीज अबाउट द पास्ट, ये जो पुरानी कथाएँ होती हैं ये पास्ट के बारे में होती है। समटाइम्स दे टेल स्टोरी ऑफ द हीरोज़ ऑफ अ कल्चर एंड समटाइम्स दे आर अबाउट इमेजनरी पीपल और क्रिएचर। कभी कभी तो ये स्टोरी कुछ हीरोज़ मतलब उस टाइम के लोगों के बारे। तो यहाँ पर वो बता रहे थे कि जो स्टोरीज़ होती है कभी कभी तो ये मतलब जो हीरोज़ होते हैं उस टाइम के समाज के जो लोग होते हैं उनके बारे में होती है, और कभी कभी इमेजनरी क्रिएचर्स मतलब काल्पनिक लोगों या काल्पनिक प्राणियों के बारे में भी होती है। थ्रू दी स्टोरी वी लर्न अबाउट द रूल ऑफ सोसाइटी। इन स्टोरी के द्वारा हमें उस समय के समाज का और कैसे लोग रहते थे इस चीज़ का पता चलता है। एवरी कल्चर है इट्स ऑन माइथोलॉजी, हर कल्चर की अपनी एक माइथोलॉजी होती है, मतलब पुरानी कथाएं होती है। जैसे इंडिया में हम रामायण देखते हैं, महाभारत, इसी तरह से फॉरेन में जीसस क्रिस्ट वगैरह की कथाएं होते हैं। दैट इज़ सो वंडरफुल, आई वॉन्ट टू नो मोर, सेड द एक्साइटेड कैंडी जैन। अब कैंडी जैन कहती है कि मुझे ये बहुत अच्छी लगी और मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। तो प्रोफेसर गूगल ने उसको बोला कि आप लाइब्रेरी जाओ और यहाँ पे कुछ ग्रीक माइथोलॉजीज़ के उनके नाम भी बताए कि आप इन्हें जाकर पढ़ो। तो कैंडी जैन को क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी बहुत अच्छी लगी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, तो शी वेंट टू लाइब्रेरी एंड फाइंड द आंसर। तो वो लाइब्रेरी जाती है और इन बुक्स को पढ़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड इट, थैंक यू।